तो एग्जाम्पल देखो, 5 ही तो है। इसने दिया है PQRS एक व्रत है, यहां बना लेते हैं व्रत, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये PQRS है, तो P से लेके S तक ये तुम्हें दे रखा है, P और S तक ये क्या है, व्यास है। क्या है ये, व्यास है। यहाँ एक सेंटर पॉइंट होगा इसका, और इसके बीच में भी एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, इसके बीच में भी एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक ये अर्धवृत्त है। क्या है ये, अर्धवृत्त है, वो भी क्या है, ये छायांकित है। क्या है ये, छायांकित है। उसके बाद में यहां से लेकर के ये भी अर्धवृत्त है। क्या है ये, अर्धवृत्त है। भाई इसमें दो, आधा वृत्त ये है, आधा ऊपर, यानी एक वृत्त इसमें आ जाओ, और अर्धवृत्त ये है, ठीक है। उसके बाद में ये दिया है छायांकित भाग। क्या दिया है, ये दिया है छायांकित भाग। क्या दिया है, ये छायांकित भाग। उसने बोल दिया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोला उसने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब सुनो, PS एक क्या है, व्यास है। बड़े वृत्त का PS क्या है, एक व्यास है। और PS जब व्यास है तो त्रिज्या उसने दे रखी है, यानी यहां पॉइंट मान लो क्या, O। क्या मान लें, O, ऐसा उसने बोल दिया है। O मान लो या Q मान लो, इसने Q दिया है तो Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। अब देखो क्या दिया है, दिया है, क्या दे रखा है, PQ, बैठ जाओ ला, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर है। क्या है, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर उसने त्रिज्या दे रखी है। उसके बाद PS अगर निकालेंगे, तब जब PS निकालेंगे यानी पूरा व्यास निकालेंगे, तो त्रिज्या का क्या कर देते हैं, 2 गुना। क्या कर देते हैं, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो PS बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। व्यास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तुम्हारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, यहां से देखो, ये पूरा अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है ऊपर का, तो यहां लिखो अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, और अगर इसे आधा कर दिया जाए तो अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। और पाई का मान क्या होता है, 22/7। इसने दिया है 22/7, नहीं दिया है तो लगा देते हैं 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है तुम्हें, अरे पूरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6। तो 6 गुणा कितना आ जाएगा, 6। 2 बार क्यों लिखा है, कि स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर गुणा हटाओ, यहाँ बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। तो इससे ये कट जाएगा कितने बार, 11 बार। कितने बार कटेगा, 11 बार। तो आएगा कितना, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 11 गुणा, और ये आ जाएगा कितना, 6 गुणा 6। तो 11 6 66 कर दो उसे, तो 66 गुणा कितना, 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसे और अगर कैलकुलेट करना चाहो तो और हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 36, और 36 और 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे इसका जब करोगे ना, इसमें गुणा करोगे, करते रहना। उसके बाद देखो, अब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया ऊपर वाले का, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, ऊपर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करोगे कि इसमें 2 अर्धवृत्त और हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो यहां से कैसे भी करके इस वाले अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, तो ये क्या करें भाई, इतना इसमें कमी तो है, ऊपर वाले अर्धवृत्त में ये इतना कमी तो दिखाई दे रहा है। इसका अगर अर्ध छायांकित भाग निकल आए यहां से लेके यहां, यानी PQ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल आए, तो इसमें से बड़े वाले में से घटा देंगे तो ये छायांकित भाग आ जाएगा पूरा, ठीक है। छायांकित भाग आ जाएगा। पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद हम कराते हैं। अब देखो इधर, इतना तुमने नोट कर लिया होगा,
ये आ गया ऊपर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब ये जो व्यास है तुम्हारा ये कितना है, 12 है। कितना है, 12। कितना है, 12। तो यहां से लेके यहां तक, अब तुम्हें 12 ये यहां से लेके यहां तक ये त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। कैसे, यहां से लेकर के यहां तक ये त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, एक को हम 8 मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक व्यास कितना मान लें, 8, और यहां से लेके यहां तक कितना मान लें, 4, और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। यानी यहां से लेकर के यहां तक मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 12 है, और यहां से लेके यहां तक ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। तब क्या होगा, तब एस क्यू या क्यू एस का व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्यू एस की क्या हो जाएगी, अरे क्यू एस लिखना है यार, क्यू एस की त्रिज्या क्या आ जाएगी, क्यू एस की त्रिज्या इसे आधा कर दो, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। देखो आधा वृत्त इसका ये है इधर, और आधा वृत्त ये इधर है। तो क्यू एस के अर्धवृत्त, अरे ये क्या लिखा जा रहा है आज, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना, आधा ही करना होगा। पाई का मान 22/7, और आर कितना है, 4, 4 गुणा 4/आधा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और यहां से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 22 चौक कितना होता है, 88 गुणा कितना आ जाएगा, 2, यहाँ 7 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया, ये इसका निकाल लिया हमने। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, अब इसका निकाल लेते हैं। तो यहां से पी क्यू की त्रिज्या, जब पी क्यू की त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या क्या निकालेंगे, पूरा तो व्यास 4 है, कितना है, क्योंकि 8 ये था 4 ये, तभी तो 12 हो रहा है। तो यहां से लेके ये 4 है, जब पी क्यू की त्रिज्या निकालेंगे तो इसे आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। तो पाई का मान 22/7 इंटू ये त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 2 बट्टे कितना 2, इससे ये कट जाएगा, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, और बड़े वाले में से घटा दो। तो बड़ा वाला तो ये निकला है 66 गुणा 6/7 माइनस, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 गुणा 2/7 प्लस 44/7। इसे सॉल्व कर लोगे, अब हर समान है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। है, नोट करो इसे। सवाल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र क्या दिया है, चित्र दे रखा है, ये देखो चित्र ये दे रखा है, ऐसे करके एक यहां तक त्रिज्या दे रखी है, ऐसे करके दिया है। ठीक है, चित्र ये है, तो यहां तक ये एक त्रिज्या दे रखी है, कितनी, यहां तक दे रखी है 4 सेंटीमीटर। यहां तक त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और यहां से लेके उदम नहीं, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और यहां से लेकर के ये इसे क्या माने, इसे सी मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ऐसे करके। और यहां से लेके ये 3 सेंटीमीटर है, कितना है, 3 सेंटीमीटर। और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है भाई। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकाल पाओगे, थीटा एंगल कितना दिया है, 60 अंश, ठीक है। अब सुनो इधर, ओ सी की त्रिज्या कितनी दे रखी है, हाँ त्रिज्या ओ सी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में ओ ए त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या ओ ए कितनी है, 7। कैसे, 4 ये है प्लस 3 ये बराबर में कितनी है, 7 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया है, 60 अंश। थीटा कितना दिया है, 60 अंश। अब तुम्हें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये ओ ए जो है, ओ ए को हम क्या मान लें, कैपिटल आर मान लें। त्रिज्या ओ ए को क्या मान सकते हैं, कैपिटल आर मान सकते हैं। चलो ऐसे मान लिया, इसे स्मॉल आर मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही अंतर रहेगा इसमें से। अब क्या करोगे, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, वही सूत्र लगा देते हैं। हाँ क्या होता है, तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, यानी बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घट जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, थीटा, अपॉन आ जाएगा 360, और माइनस करेंगे तभी तो छायांकित निकलेगा, यानी बड़े में से छोटा वाला माइनस करेंगे तभी छायांकित निकलेगा। तो यहाँ आ जाएगा पाई आर, अब स्मॉल आर इंटू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन कितना, 360। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, थीटा कॉमन आ रहा है, और 360 भी कॉमन आ रहा है? हाँ दो त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पाई कॉमन आ रहा है, थीटा कॉमन आ रहा है 360, और अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो त्रिज्याएं हैं, तो इन्हें यहाँ सॉल्व करो तो पाई का मान लगा देते हैं 22/7 इंटू थीटा कितना है तुम्हारा 60, अपॉन क्या आ जाएगा 360। अंदर त्रिज्या कितनी है, बड़ी त्रिज्या 7 है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा माइनस, यहाँ 4 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ये तो कट जाएगा 6 बार, कितने बार कटेगा, और ये 2 से कट जाएगा 1 बार, और ये 2 से कटेगा 3 बार। तो यहाँ से आ जाएगा 11 अपॉन कितना आ जाएगा, 7 गुणा 3, और अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ इसे लिख देते ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 7, तो यहाँ आ जाएगा एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं, हाँ तो ए प्लस बी 7 प्लस के 4 आ जाएगा, ए माइनस के बी 7 माइनस के 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 अपॉन 7 गुणा 3, और 7 और 4 11 गुणा कितना 3, ठीक है। इससे तो ये कट जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो 3 बचेगा, ये 7 और 4 11, तो यहाँ से आ जाएगा 11 का 11 में करेंगे तो 121 बट्टे कितना आ जाएगा 7, और 7 से कट जाएगा, ये कितने बार जाएगा 7 एकन कितना बचा 5, 51 हो गया, 7 सत्ते 49, फिर 2 बच गया, पॉइंट लगाओ 20 हो गया, 7 दूनी 14 कितना 6, 60 हो गया, 7 अट्ठे इतना ही छोड़ दो बस, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर, नोट करिए फटाफट इसका भी। तो पहले दिया है चित्र, सवाल नंबर 7, इसमें चित्र ऐसे दे रखा है, देखो भाई, ठीक है, चित्र ऐसे करके दिया है, ऐसे करके चित्र दिया है ये, और यहां से ऐसे ही ये छायांकित भाग निकालना है, ठीक है ना। छायांकित भाग का ऐसे दिया है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है भाई, क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये इसे मान लेते हैं ओ, और ये क्या है 90 अंश है, कितना है 90 अंश, इसे ओ मान लेते हैं, इसे ए मान लेते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ डी मान लेते हैं, डी को सही लिखो डी, और यहाँ है बी,
और बीच में कहीं सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई? ये तुम्हें दे रखी है 2 सेंटीमीटर भुजा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, ये यहां से लेके यहां तक। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बताओ भाई, कैसे निकालोगे? सबसे पहले बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऐसी लाइन नहीं है, ये डायरेक्ट लाइन है, इसमें कर्ड जैसी ऐसे करके ये, ठीक है, ऐसे करके बनाओ। ये बड़ी लाइन ऐसे है, तो क्या दिखाई दे रहा है यहां से? निकालो। तो निकालने के लिए कुछ खास ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, इसमें डायरेक्ट ही कर रहे हैं। कैसे? लिख दो। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कैसे करोगे? पहले टोटल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 300 माइनस, ये क्या दिखाई दे रहा है? एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कहते हैं आधार को, हाइट तुम्हारी जो लंब है, क्या है? बस मान लगा दो। इसका मान लगाओगे तो 22/7 इंटू त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या कहां से निकालोगे? यहां से यहां तक तो त्रिज्या होगी नहीं, ये त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक। त्रिज्या क्या है? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, त्रिज्या क्या है तुम्हारी? OA है, OA त्रिज्या है, कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई या लंबाई बात एक ही है, यहाँ लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ऊंचाई OD बराबर यानी H बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो त्रिज्या है उसे ही हम बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे, उसे ही बेस बोलेंगे, उसे ही त्रिज्या बोलेंगे, और जो तुम्हारा लंब है उसे ही ऊंचाई बोलेंगे और उसे ही लंब बोलेंगे। ठीक है भाई, अगर त्रिज्यखंड के लिए देखा जाए तो ये तुम्हारी क्या है? ये क्या है? ऊंचाई है, और ऊंचाई और लंब बात एक ही है। ठीक है ना। अब यहाँ आ जाएगा आर का मान कितना दे रखा है तुम्हें? 3.5 गुणा 3.5, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है। थीटा की जगह 90 अंश लिखना चाहो तो थीटा बराबर भी लिख सकते हो, थीटा बराबर, यहाँ नहीं, यहाँ लिखो थीटा बराबर 90 अंश, तो यहाँ आ जाएगा 90 माइनस इसके नीचे 360 लिख सकते हो। 1/2 बेस कितना है? 3.5, ऊंचाई कितनी है तुम्हारी? 2। ठीक है, इन्हें कैलकुलेट कर लो, ये कट जाएगा 4 बार, कितने बार? 4 बार, और ये कटेगा 7 पंजे 35 यानी 0.5 बार, और ये कटेगा 2 1 2 और 2 से कट जाएगा ये 2 बार। कितने बार कटेगा? 2 से कटेगा ये 2 बार, ये 2 से 2 ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 11 गुणा 0.5 गुणा 3.5, और यहां से बट्टे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा 2, और ये माइनस में इधर बचेगा 3.5 बचेगा। ठीक है, 3.5 बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ 1 मान लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा? 2, तो ये 2 आ जाएगा, तो बाकी के ये बचेंगे, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा? या फिर इन्हें ऐसे करो, 11 गुणा 35 का इसमें कर दो 5 में, तो 5 25 हो जाएगा, हासिल 2, और 5 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। और के अंक बाद पॉइंट लगाना है? एक ये और एक ये, यानी 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ऐसे लगा लो। ठीक है, और माइनस के इसका इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, गुणा करेंगे 3.5 में 2 का। ठीक है, तो यहाँ से 11 पंजे 55 आ जाएगा, और 11 का 7 में 77, 77 और 5 कितना हो जाएगा? 62। ठीक है, नहीं 77 और 5 82, कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55, 5 और 11 सत्ते 77, 77 में अगर कितना जोड़ोगे? 5, तो 82, हासिल 8, और 11 एकन 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा? 11 और 8 19, क्या अंक बाद पॉइंट? 2 अंक बाद पॉइंट,
और 35 दूनी 70, एक अंक बाद पॉइंट दिए आ जाएगा। ठीक है, इसमें से जब घटाओगे तो कैसे घटाओगे, 19 में से 7 घटा दो, तो 19 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12.25/2, और इसका इसमें गुणा कर लेना, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर नहीं, भाग कर लेना है ना। सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 में क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा गया जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहो तो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये कितना है, 60 अंश कोण, ये O मान लो, और यहां से ये A है और ये B है। जो ये तुम्हारी लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यही तो चाप है। क्या है, ये चाप है। तो त्रिज्या निकालनी है तुम्हें। ठीक है, तो यहां लिखो वृत्त का चाप, वृत्त का चाप बराबर, वृत्त का चाप बराबर कैसे, चाप की लंबाई या वृत्त की चाप की लंबाई या वृत्त का चाप बराबर क्या हो जाएगा, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो ये वृत्त का चाप दिया है, तो चाप बराबर कितनी लंबाई दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है, तो यहां लगा दो 20 सेंटीमीटर। क्या लगाओगे भाई, ये चाप की यहां से लेके यहां तक ये लंबाई तो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो वृत्त का चाप बराबर ये होता है सूत्र 2πr। तो पाई का मान कितना, 22 इंटू त्रिज्या कितनी निकालनी पड़ेगी, इंटू थीटा कितना, 60 अंश। थीटा चाहो तो यहां लिख दो कितना है, 60 अंश। ठीक है, और अपॉन में दिया है 300, ये कट जाएगा 6 बार। कितने बार, 6 बार कटेगा, और कटेगा नहीं। 2 से काटना चाहो तो इसे काट दो 10 बार। कितने बार, और 2 से फिर काटना चाहो 2 पंजे 10, 2 एकन 2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 5 बराबर, ये आ जाएगा 11 गुणा r अपॉन कितना आ जाएगा, 7 गुणा 6। ठीक है, 7 गुणा 6 आ जाएगा। ये इधर जाएगा, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 11 गुणा r, ये इधर आएगा। इसका देखो 6 पंजे 30, 30 गुणा 7 बराबर, ये इधर आएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, भाग में, बराबर में क्या आ जाएगा, r। इसे कैलकुलेट करना, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना, 7 21 210 हो जाएगा। r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर 210, 210 अपन क्या आ जाएगा, 11। इसका इसमें भाग देना, 11 एकन कितने बार जाएगा, क्यों भाई, 11 एकन, या फिर इतना ही, इसका पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये त्रिज्या है। और सुनो, अगर यहाँ पाई का मान नहीं लगाते तो पाई आ जाती, क्या आ जाती, पाई आ जाती। ठीक है, नोट कर लो। सवाल नंबर 9 क्या है, वृत्तखंड आकृति में छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्यखंड का कोण दिया है। त्रिज्यखंड का कोण दिया है, तो थीटा बराबर 120 अंश दे रखा है। कितना दिया है, थीटा बराबर 120 अंश दिया है। ठीक है, का और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, r बराबर कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दी है। तो क्या निकलवाया है उसने, वृत्त का क्षेत्रफल ही तो निकलवाया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले इसमें आकृति बना लो, तो आकृति बना लेते हैं, पर उसने संकेत में कुछ दे रखा है। क्या, ये सवाल में दिया है, ऐसे करके लिख लो। क्या दिया है, पाई बराबर 3.11416 तथा, और यहां दे रखा है साइन 120 अंश का मान दिया √3 भाई, ये दिए। अब यहां पे, तो यहां पे एक सर्कल बना लेते हैं, और सर्कल के बाद यहां एक पॉइंट सेंटर है,
और यहां से ये कोण जो दे रखा है वो कितना दिया है भाई, ये कोण दिया है कितना 120 अंश, ऐसे दिया है। उसके बाद में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहां से देखो थोड़ी ये ऐसे करके ऐसी और झुक जानी चाहिए ऐसे करके, ठीक है। यानी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है उसने, तो इसे ओ मान लो, इसे ए और बी मान लो, और इसे ऊपर वाले को एक्स मान लो, ठीक है। ऊपर पॉइंट यहां हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो फिर क्या करोगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्टली लिख दें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन दिया है उसने, जब संकेत में साइन दिया है तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद रखो, ठीक है। यही होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर इंटू हाँ साइन थीटा। तो यहां से पाई का मान क्या लगाओगे भाई, अरे पाई आर स्क्वायर नहीं होगी, ये सूत्र है, ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहां से देखो अभी बताएंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, वहां क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, छायांकित भाग निकालना है, यानी पूरे में से ये घटाओगे ये निकालोगे छायांकित भाग, तो सूत्र यही होता है, ठीक है। और यही इसमें दिया है तुम्हारे में, और वो भी बता देंगे हम, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां आ जाएगा पाई इंटू थीटा अपॉन कितना आ जाएगा 300 थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 इंटू क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो क्या दिक्कत है, इसमें से कॉमन ले लिया है, बस यही लिखवाया उनने, अरे जाम अंतर का है। आर को मान कितनों है 21 का वर्ग, और यहाँ मान लगा देते हैं पाई का कितना 3.1416, और थीटा कितना है, थीटा तुम्हारा दिया है 120 अपॉन कितना आ जाएगा 300 माइनस 1/2 इंटू यहाँ आ जाएगा साइन 60, यानी थीटा की जगह कितना 120 अंश, कितना मान लगा देते हैं 120। शांत रहो, ए 12 3 36, 3 बार कट जाएगा, 3 से काट लो, क्या ये कट जाएगा, 3 एकन, और इसमें इसका भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटे की बिंद लगा देते, नहीं 3 एकन 3, यही होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 चौक 12, हासिल कितना आ 2, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी पूरा का पूरा कट गया 3 से, और यहाँ आ जाएगा 21 का 441 वर्ग होता है, अंदर क्या बचेगा 1.0472 और माइनस 1/2 और इसका मान आ जाएगा √3/2, यही होता है। तो यहाँ इसे कैलकुलेट करेंगे तो 441 अपॉन यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 1.0472 और गुणा में ये 4, इसके नीचे इसका इसमें भाग देंगे, ऊपर उसी का गुणा करते हैं, माइनस ये आ जाएगा √3, क्या आ जाएगा √3, क्या नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो उसके बाद क्या करोगे, यहाँ आ जाएगा 441 अपॉन अपॉन क्या, आगे देखो आगे क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 28 की कितनी 8 हो जाएगी, हासिल कितने 2, 4 चौक 16, 16 और 2 कितने 18, हासिल 1, 4 और 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, के अंक बाद पॉइंट 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लग रहा है, क्या गुणा सही हुआ है इसका, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, हासिल 2, 4 चौक 16 17 18, हासिल 1,
4 1 4 और 1 5 हो जाएगा है। नहीं, गुणा गलत हो रहा है इसका, देखो दोबारा करो। इधर देखो 1.0472 का गुणा अगर इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, हासिल 2, 4 चौक 16 और 17 1 18, और इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 18 का पूरा 18 और 4 एकन 4, ये आएगा एक, ये आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4.1 और यहाँ आ जाएगा 880 माइनस 8 है, ठीक है 8 है, ट्रिपल बार 8 है। इसका मान लगा दो 1.732, इसका मान लगा दो 1.732 और बट्टे कितना कर दो 4। तो इसमें से इसे घटाओगे तो यहाँ आ जाएंगे 441 गुणा, जय में से जाए घटाओ तो कितने बचेंगे अल्लाह, घटाओगे ऐसे, ठीक है। तो 732 यहाँ 0, तो यहाँ कितने 8, यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ कितने 5, यहाँ कितने, यहाँ से ढाई लोगे कितना 11, तो 7 और 4 11 पॉइंट, यहाँ कितना बचेगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2.4568, यही आएगा, ये आ जाएगा। और इसमें देना है 4 का, तो 4 6 24 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, 4 1 4, ये कट जाएगा 4 6 24, ठीक है। 4 1 4, एक बच गया, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 के अंक बाद पॉइंट 1 2 3 4, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 441 गुणा 0.614 और 2, और ये क्या है छायांकित भाग, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो तुम्हारा आंसर है। नोट करो, इसका इसमें भाग करना है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, और ज्यादा कुछ है नहीं।